वाकई इतना कठिन है या हम इसे गलत तरीके से सीख रहे हैं? संधि के इतने सारे नियम और अपवाद आखिर क्यों? आइए असली चुनौती को समझते हैं। संधि के नियम आपको क्यों भ्रमित करते हैं, आज इस रहस्य पता उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की इस रोचक यात्रा में। चलिए सबसे पहले समझते हैं संधि का अर्थ क्या है। तो संधि का अर्थ क्या होता है? दो शब्दों के आपस में मिलने पर जब उनके अक्षरों में जो बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। एक बार फिर से सुने ध्यान से। दो शब्दों के आपस में मिलने पर उनके अक्षरों में जो बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक विद्यालय लिखा गया है जो विद्या प्लस आलय से मिलकर बना है। तो विद्या एक शब्द है जो हम पढ़ते हैं, जो ग्रहण करते हैं वो विद्या है। जो जानकारी हम अपने मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं वो विद्या हो गई। आलय घर, तो इन दोनों को मिला के एक शब्द बना विद्यालय। तो यहाँ पे हो क्या रहा है समझिए। इसके पहले इसमें पहले शब्द के आखिरी अक्षर जो कि लिखा है आ, क्योंकि दा में यहाँ पे दीर्घ आ के रूप में आ का स्वर यूज किया गया है, तथा दूसरे शब्द के पहले अक्षर आ के आपस में मिलने पर आ जो दीर्घ रूप है के रूप में परिवर्तन हुआ है, जिससे नया शब्द विद्यालय बना हुआ है। संधि को रटने के बजाय उसमें पैटर्न और शब्दों के आपसी संबंध को समझना जरूरी है। तो क्या करना है, इसमें क्या समझना जरूरी है? संधि को रटने के बजाय हम इसमें क्या समझें, इसके पैटर्न को समझें, इसके शब्दों के आपसी संबंध को समझना बहुत जरूरी है। संधि के प्रकार की बात करें तो संधि मुख्य 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि वास्तव में कौन सा मूल सिद्धांत है जो संधि के इन सभी परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। अगर हम इस मूलभूत सिद्धांत को समझ लें तो सबसे कठिन संधि नियम भी सरल लगने लगेंगे। ठीक है, तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो स्वर संधि क्या है? जब दो स्वरों के मिलने से संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर से सुनेंगे ध्यान से। जब दो स्वरों के मिलने से संधि बनती है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। जो बर्फ का घर जिसे हम लोग कहते हैं हिमालय। अगर यहाँ पे इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान क्या है? इनमें दोनों शब्द में स्वर आता है। ठीक है, स्वर संधि में दोनों शब्दों में स्वर आता है। इनके यहाँ इसके पहले शब्द में म के साथ आ स्वर है और दूसरे शब्द में भी दीर्घ आ स्वर है। ठीक है, तो इन आ ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ मिलके क्या बना रहे हैं? दीर्घ आ। ये जो नियम है वो हम लोग आगे भी समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे जो संधि है वो कौन सी स्वर है? स्वर की पहचान क्या है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। हिम प्लस आलय, हिम में जो पहले शब्द के अंतिम अक्षर देखें तो हिम पहला शब्द है, इसका अंतिम अक्षर माँ है और माँ में स्वर हमको दिख रहा है। यहाँ पे किसी भी व्यंजन के साथ हम सदैव ह्रस्व आ जुड़ा होता है। ठीक है, तो किसी भी व्यंजन के साथ आ ध्वनि जुड़ी होती है। तो यहाँ पे आ स्वर जुड़ा हुआ है। माँ इसका आखिरी शब्द है और इस आखिरी शब्द में आ ध्वनि छिपी हुई है। तो आ स्वर और दीर्घ आ स्वर जो कि दूसरे शब्द का पहला अक्षर है आ जो स्वर है वो दोनों मिलके ही दोनों यहाँ पे स्वर हैं। तो मतलब हमें क्या दिखा कि पहले शब्द में भी स्वर है, दूसरे शब्द में भी स्वर है और दोनों ही मिलके यहाँ पे संधि कौन सी बना रहे हैं? स्वर संधि। इसकी पहचान मैंने बता दी है। आगे चलते हैं व्यंजन संधि पे। जब व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं अर्थात दोनों शब्दों में क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए और उच्चारण में बदलाव होता है तब वहां पे व्यंजन संधि होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखते हैं दिक और यहाँ पे प्लस गज लिखा है, उसको बदल गया है ये दिग्गज में। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले शब्द में आपको यहाँ पे व्यंजन दिख रहा है क्योंकि का लिखा है और का ये बिना स्वर के लगा है क्योंकि का के नीचे एक हलंत का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो जब भी हलंत का चिन्ह दिखे तो इसका मतलब है यहाँ पे स्वर रहित व्यंजन लिखा है। तो यहाँ पे जो स्मॉल आ या छोटा आ जो बोलते हैं वो नहीं है और दूसरे में गा से स्टार्टिंग है और गा जो हमारा है वो क्या है? व्यंजन है। तो का और गा दोनों ही व्यंजन है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि है। इसकी यह पहचान है। तो आगे पहचान की बात करें, इसके पहले शब्द में व्यंजन और दूसरे शब्द में स्वर या व्यंजन आता है। ठीक है, इसके पहले व्यंजन होना ही चाहिए, दूसरे में स्वर हो या व्यंजन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे व्यंजन ही संध, यहाँ पर व्यंजन संधि ही होगी। तो सिंपल सी बात अभी हम लोगों ने क्या समझी कि स्वर संधि में स्टार्टिंग वाले या पहले वाले शब्द में स्वर आता है और व्यंजन संधि में पहले वाले शब्द में व्यंजन आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। जब
किसी शब्द के अंत में विसर्ग, ये जो दो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, तो ये कहता है विसर्ग, ये कहलाता है विसर्ग। जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग आता है और अगले शब्द से मिलने पर परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके पहले शब्द में विसर्ग आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दुह प्लस ख मिलके दुख बना, जो कि यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये नियम है, वो आगे हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे समझिए कि इसके पहले शब्द में विसर्ग आएगा, दूसरे शब्द में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो पहचान क्या है इसकी मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। पहचान क्या है, इसके पहले शब्द में विसर्ग और दूसरे शब्द में स्वर या व्यंजन आता है। यहाँ पहले शब्द के आखिरी में विसर्ग है और दूसरे शब्द के शुरुआत में खा है, खा जो कि व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे विसर्ग संधि है। संधि को सिर्फ नियमों के संग्रह के रूप में नहीं बल्कि एक सजीव प्रक्रिया के रूप में समझना ही सफलता की कुंजी है। उदाहरण देखते हैं कुछ यहाँ पे आगे हम लोग, जैसे राम प्लस ईश्वर रामेश्वर, गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश, सत प्लस गुड़ सतगुड़ा, ठीक है। सत प्लस गुड़ा सतगुड़ा, सत प्लस संगः सत्संगः, दुह प्लस आत्मा दुरात्मा, दुह प्लस कार दुष्कार। तो दोस्तों संधि न केवल शब्दों को जोड़ती है बल्कि भाषा को भी सुंदर बनाती है। अब जब भी आप किसी बड़े शब्द को देखें तो सोचिए इसमें कौन सी संधि छिपी हुई है। आइए आगे समझते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। चलिए अब बात करते हैं दीर्घ संधि की। तो यहाँ पे आपने देखा आ और ई और उ, ये हमारे क्या है, ये दीर्घ रूप है, ठीक है, स्वर के दीर्घ रूप है। तो यहाँ पर जो हमारे स्वर हैं वो आ ई उ किस प्रकार बने हैं, तो यहाँ पे संधि समझेंगे, संधि किस प्रकार यहाँ पे हो रही है। सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए पहली लाइन में कि यहाँ पे छोटा आ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ बना रहे हैं। इसी प्रकार छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं। इसी प्रकार छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बना रहे हैं। तो हमें ये बात समझ आई कि यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं कि लास्ट में यहाँ पे सारा क्या दीर्घ रूप ही नजर आ रहा है। छोटी ई की सा हो या बड़ी ई, हर हालत में क्या बनना है, वो इसका दीर्घ रूप ही बनना है। ऊ के साथ तो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, हर कंडीशन में क्या हो सा ऊ बनना है, दीर्घ ऊ या बड़ा ऊ, है ना। तो यहाँ पे हमको एक बात समझ आई कि दोनों शब्द, देखो ये पहला शब्द का अंतिम अक्षर है और ये दूसरे शब्द का पहला अक्षर है। इसी प्रकार यहाँ पे छोटा है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे स्टार्टिंग में बड़ा हो और छोटा हो, है ना, या दोनों में ही बड़ा हो, हर हालत में क्या बनना है, बड़ा आ बनना है। इसी प्रकार बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बना रही, छोटी ई बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बना रही, और छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना रही, और बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बना रही, चाहे वो छोटी ई मिलकर भी वो बड़ी ई ही बनाएगी, ठीक है। उसी प्रकार छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बना रहा है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बना रहा है, और बड़ा ऊ मतलब दीर्घ ऊ मिलके भी दीर्घ ऊ ही बनाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, दीर्घ संधि, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये तीन संधि हम इसमें समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है, मत प्लस अनुसार, तो मतानुसार। अब इसको पहचानेंगे कैसे, अब ये बनेगा कैसे, किसमें कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पे संधि अगर देखें तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, ता है, ठीक है, और ता यहाँ पे स्वर के साथ लिखा है, तो हलंत लगा देंगे तो ये स्वर रहित हो जाएगा। तो इसके साथ कौन सा स्वर निकलेगा, आर स्वर निकलेगा। तो यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे लास्ट अंत में आ निकल रहा है और स्टार्टिंग में आ है, तो दूसरे वाला का स्टार्टिंग का आ ले लिया, तो ये आ अंतिम अक्षर और पहला अक्षर मिला देंगे। तो यहाँ पे क्या, अभी हमने पीछे क्या डिस्कस किया कि पहला शब्द में अंतिम अक्षर छोटा आ हो या बड़ा आ, है ना, और दूसरे शब्द में छोटा आ हो या बड़ा आ, ये हर हालत में क्या, ये स्वर कौन सा संधि बनाएंगे, ये स्वर बनाएंगे दीर्घ आ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने कि अगर हम इसको स्वर रहित कर दे तो मत इस प्रकार हो जाएगा, प्लस लग जाएगा, अनुसार का नुसार बचेगा, नुसार, है ना। तो नुसार, अब देखो ये नुसार को अगर देखें तो यहाँ पे दीर्घ आ स्वर जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ स्वर जुड़ेगा, और जो कि यहाँ पे ता स्वर रहित है इसीलिए व्यंजन के साथ जुड़ेगा। तो ये मतानुसार, ता में दीर्घ आ स्वर आ गई, है ना, दीर्घ आ स्वर की मात्रा आ गई तो मतानुसार हो गया। इसी प्रकार परम प्लस आत्मा, तो माँ के साथ आ की ध्वनि आएगी और आत्मा में दीर्घ आ गया, तो माँ में कौन सी मात्रा बदल गया, ये आ मिट गया यहाँ से, यहाँ पे
ये माँ से और ये वाला आ दोनों मिलके क्या किस रूप में बदलेगा, दीर्घ आ के रूप में। तो यहाँ पे दीर्घ आ की मात्रा लगा दी, बाकी वैसे ही जोड़ दिया गया। इसी प्रकार विद्या प्लस अर्थी भी क्या किया गया है, विद्यार्थी बनाया गया है। उसी प्रकार रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। यहाँ पे ई वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि में हमने क्या देखा कि ए और ओ है, ठीक है, ए और ओ। ये ए कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है। तो आ के बाद अभी तक हम लोग आ लिख रहे थे, जिस अक्षर जो पहले स्वर आ रही थी वही स्वर हमारा दूसरे में भी था, लेकिन यहाँ पे विपरीत हो गया। आ के साथ ई आ गया, आ के साथ ऊ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्वर है इसलिए दो स्वर पढ़ेंगे। अगर आ के साथ ई रख देंगे तो ए बन जाएगा, और आ के साथ ऊ रख देंगे तो ओ बन जाएगा। बाकी वही छोटा बड़ा वाला ले लीजिए। तो यहाँ छोटा आ बड़ी ई के साथ रखेंगे तब भी वो ए बनेगा, और छोटा आ के साथ बड़ा ऊ रखेंगे तब भी वो ओ बनना है, ठीक है। इसी प्रकार सेम सिमिलर, चाहे वो छोटा आ हो या बड़ा आ, चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई, हमेशा हर हालत में क्या बनेगा, ए बनेगा। उसी प्रकार चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ, या छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, हर हालत में ओ बनेगा। इतनी बात समझ गए। एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत सिंपल है। देव प्लस इंद्र, यहाँ देखो छोटी ई है, यहाँ पे आ है, क्योंकि वा के साथ कोई भी व्यंजन हो उसके साथ हमेशा आ स्वर जुड़ा रहता है, ठीक है। जहाँ पर भी कोई भी स्वर, जिस व्यंजन में कोई स्वर नहीं है वहाँ पे आ स्वर निहित है, मतलब दिया हुआ है पहले से। तो यहाँ पे आ और ई मिलके ए बनेगा, और ए की क्या होती, मात्रा होती। तो वहाँ पे इसकी मात्रा चढ़ी हुई है, यहाँ पे दिख रहा है, देवेंद्र बन गया शब्द। देव प्लस इंद्र से क्या बना, देवेंद्र बना। नर प्लस ई से क्या बना, अब यहाँ पे दीर्घ ई है, यहाँ पे आ है, तो आ और ई मिलके ए बनेगा। महा प्लस ईस, तो आ प्लस बड़ी ई, यहाँ पे बड़ा आ बड़ी ई है। महेश, मन प्लस उपदेश, यहाँ ऊ है तो ओ बन गया यहाँ पे मनोपदेश। आयोग समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं वृद्धि संधि। तो जैसे जैसे हम लोग इसको अभी पीछे कवर किया, तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से कैसे है, जैसे अभी आ के साथ हमने वहाँ पे ई लिखा था, क्या लिखा था, ई, तो वो बन रहा था ए। अब ई की जगह पे हम ए रख देंगे, क्या रख देंगे, ई की जगह पे ए। तो आ के साथ ए आएगा तो इसका दीर्घ वृद्धि हो जाएगी इसकी मात्रा में, तो यहाँ आय बन गया। उसी प्रकार आ के साथ ओ रख देंगे तो औ बन जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ओ होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत छप गया है, यहाँ पे ऊ की जगह अ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओ होगा, ओ रखोगे तो औ बनेगा, और औ रख दोगे तब भी वो औ ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि आ के साथ ए आया तो आय बना, आ के साथ आय रखेंगे तब भी वो आय बनेगा, ठीक है। जैसे दीर्घ आ के साथ आय रखा है तो आय बने। उसी प्रकार यहाँ पे दीर्घ आ के साथ आओ रख दें, क्या रख दें, आओ, तो वो क्या बन जाएगा, वो आओ ही बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी, तो यहाँ पे आओ सब जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। आगे सबसे एग्जाम्पल से, जैसे सदा प्लस एव, यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे किसकी मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ की ए की मात्रा है, तो आई की मात्रा में परिवर्तित हो गया। तो दा पर किसकी मात्रा चढ़ रही है, दिख रही है आपको, आई की मात्रा चढ़ रही। महा प्लस औसत, यहाँ पे आ और अ मिलके औ बन गया है, वही औ में परिवर्तन हुआ। एक प्लस ए, तो का पर किसकी मात्रा है, आई की मात्रा, आ और आई मिलके आई बनाता है, आ प्लस ए मिलके आई बनाता है, तो मतैक क्यों हो गया। तो समझ गए, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस औसत महौसत, महौसत। यहाँ पे देखो धा भी छूट गया, ठीक है। एक प्लस एक, एक एक हो जाएगा, मत प्लस एक मतैक हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं यड़ संधि। तो यड़ संधि में क्या होता है, या और वा, ठीक है, या और वा बदलता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आ से शुरू हो रहा था, पहले शब्द में आ रहा था, अब लास्ट में कोई भी स्वर चल रहा था। अब यहाँ पे पलट जाएगा, यहाँ पे क्या पलट गया कि स्टार्टिंग में तो ई होना चाहिए और कोई भी स्वर हो जाए, बस ई और बड़ी ई को छोड़कर, ठीक है। किसको छोड़कर, अपने बिरादर वालों को छोड़कर, बाकी कोई भी बिरादर हो जाए, है ना। ये कह रहा है अब ई से संधि नहीं करेंगे, मतलब हमें कोई और चाहिए। ई के साथ हम स्वयं के साथ नहीं संधि करेंगे, ई के साथ कोई और स्वर हो तो ये किस में बदलेगा, या में बदलेगा। इसी प्रकार बड़ी ई के साथ भी कोई स्वर हो तो भी ये या ही रहेगा। उसी प्रकार ऊ के साथ कोई स्वर आ जाए वो वा में बदल जाएगा, और बड़ा ऊ के साथ कोई स्वर आ जाए तो वो वा में बदलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत ही ईजी है।
जैसे प्रति प्लस एक, तो यहाँ पे ई की मात्रा है और यहाँ पर ए आ गया, तो ये क्या बन गया, या में बदलेगा, है ना। तो प्रति में से अगर देखें तो ई की मात्रा निकलेगा तो ता बचेगा, क्या बचेगा, ता बचेगा, ता के नीचे हलंत लग जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे देखो या बनना है ना, या बनेगा, क्यों, क्योंकि ई और ए मिलके क्या बनेगा, या। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये सेकेंड वाली स्वर होगा उसकी मात्रा भी इसमें या के साथ ही जुड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ता आधा था इसलिए यहाँ ता आधा बना और या में ए की मात्रा जोड़ दी, प्रत्येक बन गया। उसी प्रकार यदि प्लस अपी देखें तो दा और आ मिल के यहाँ पे ई और आ मिल के या बनेगा, और चूंकि दा आधा बनता है तो दा को हम ऐसे लिख सकते हैं। एक बार इसको क्लीन करके लिख देते हैं, जैसे ये दा ऐसे बनेगा और या बनेगा, विद्यालय जब लिखते हो ना, और यहाँ पे चूंकि आ की स्वर है तो यहाँ आ या पूरा बन जाएगा, तो यद या पी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे पी लिख देंगे, तो इसको द्या के रूप में भी लिखा जाता है। तो वही यहाँ पे दा आधा और या को बदल के इस लेटर से रिप्लेस कर दिया और यद्यपि लिख दिया। अब देखिए आगे क्या, सु प्लस आगत, तो यहाँ पे देखा उ प्लस आ मिलके क्या बनाता है, वाह बनाता है। उ प्लस आ मिलके क्या बनता है, वाह। एक सेकेंड, वाह, ठीक है। उ प्लस वाह मिलके, सॉरी आधा मिस्टेक हो गया। चलिए देखिए अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उ प्लस आ, क्या बनाएगा, वाह बनाएगा। चूँकि यहाँ दीर्घ है तो दीर्घा लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो उ प्लस आ मिलके वाह बनता है, तो यहाँ पे सा आधा रह जाएगा क्योंकि उ की मात्रा तो निकल गई, और यहाँ पे गत रह जाएगा, तो यहाँ पे वाह जुड़ जाएगा इसमें और प्लस का गत रह जाएगा, ठीक है, गत। समझ आ गया। तो यहाँ पे देखा हमने क्या देखा, तो यहाँ पर जो दीर्घ आ है इसकी मात्रा वाह में जुड़ जाएगी, और यहाँ पे सा आधा है तो ये साधा आधा जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, स्वागत। क्या बन जाएगा, नया शब्द स्वागत। सिंपल सा है, आई होप समझ आएगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं अयाद संधि। नेक्स्ट क्या है, अयाद संधि। अयाद संधि जैसे हमारा यड़ संधि थी सेम वैसे ही आए औ बनेगा यहाँ पर भी, है ना। बस इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे आ जुड़ जाता है एक्स्ट्रा। अब देखो उसमें ए था, ठीक है, क्या थी, ई थी, वहाँ पे ई हम लोग पढ़ रहे थे पीछे, देखो एक बार से ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या बना है, यहाँ पे ई है और कोई स्वर है सेम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, यहाँ पे ए होगा और फिर कोई स्वर हो जाएगा, तो ये आय हो जाएगा। और सेम उसमें जैसे मात्रा जुड़ जाती थी वैसे इसमें भी मात्रा जुड़ जाएगी, तो जो यहाँ पे स्वर होगा उसकी मात्रा या में जुड़ जाएगी, है ना, और ए की सेम वैसे ही बन जाएगी। जैसे अभी देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, गाय प्लस अक, यहाँ पे क्या है, आय, है ना, वो ए हो सकता है या आय, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार ओ या औ, तो इसको थोड़ा क्लियर कर देता है। अब समझिए, तो यहाँ पे गाय लिखा है तो मतलब आय लिखा है ना, यहाँ पे आय की स्वर है तो गा से हट जाएगा, ठीक है, एक मात्रा होती है, तो यहाँ गा से हलंत लग जाएगा प्लस आय, ठीक है। और यहाँ पे अक लिखा है तो यहाँ पे आ हट जाएगा और क, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइए, इस पर समझिए। अब देखो यहाँ पे देखो ए और आ मिलके क्या बना रहा हमारा, ये दोनों मिलके किसमें, आई में चेंज हो गए, किसमें, आई में, किसमें चेंज हो गए, आई में। अब देखो गा के साथ आ जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेकंड, क्या हो गया, आई बनेगा क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। एक सेकंड फिर से, यहाँ पे मिसप्रिंट क्या है, तो यहाँ पे जब आई होगा तो यहाँ पे आय बदलेगा, किसमें, आई नहीं आय, ठीक, यहाँ पे सही है। इसी प्रकार आओ होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा, आओ, तो यहाँ पे आय बनेगा, तो गा में आ की मात्रा जुड़ गई तो यहाँ पे गा बन गया, ठीक है। और या में आ की यहाँ पे आ था इसलिए यहाँ पे या में सिंपल सा या जुड़ा है, का जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, गायक। एक बार फिर से समझिए, थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आओ होगा दीर्घ रूप होगा, इसलिए यहाँ पे आ की मात्रा आओ लिखेंगे, मतलब ये क्या लिखा गया है, आओ, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आए, ठीक है, आए वाई वाला आए, इसी प्रकार आए, ठीक है। तो ये आओ और आए, तो यहाँ पे गए प्लस अक
तो यहाँ पे आय जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आई की मात्रा निकल रही, तो गा में आ जुड़ गया, गा हो गया। या में आ, यहाँ पे स्वर है आ है, तो इसलिए या में कोई मात्रा नहीं लगा और का के साथ ऐसे जोड़ दिया गया। ने प्लस अयन, तो यहाँ पे देखो नयन, यहाँ पे आई जोड़ेंगे केवल, ठीक है। तो नाम में एक ही हटा दिया, ए हट गया, यहाँ पे एक ही मात्रा ये हट गई, क्या हट गई, एक ही मात्रा हट गई। तो जैसे ही एक ही मात्रा हटी तो अन जुड़ जाएगा, तो नयन हो जाएगा। भू प्लस अवन भुवन, नो प्लस एक नाविक, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।